दोस्तों नमस्कार। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के लिए। तो सीएसआर मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर ग्रेजुएट काउंसिल नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये जो नेट एग्ज़ाम रहता है ये अभी अलाउ कर दिया है बैचलर डिग्री के साथ में भी, यानी बैचलर डिग्री के साथ में अलाउ किया है इन्होंने। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं यानी मास्टर डिग्री जिनके पास रहती है उन लोगों के लिए रहता है। और ये 3 रास्ते खोलता है जो भी इसमें देखते हैं। एक जेआरएफ के लिए जॉइंट जूनियर रिसर्च फेलो, उसके बाद पीएचडी का ऑप्शन देता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये काम में आता है। तो जो लोग भी अभी ये साइंस वालों के लिए है मेनली, बाकी ये जो सीएसआईआर के साथ मिलके होता है वो साइंस वालों के लिए रहता है। और जो यूजीसी नेट होता है वो आर्ट्स और बाकी सबके लिए रहता है। तो अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो आप जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट वाला फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आइए हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। अब 1/5/2024 से लेकर के 21/5/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप इसको फॉर्म तुरंत भर दीजिए ताकि आपको अपनी चॉइस का सेंटर मिल जाए। फीस लगेगी 1150 रुपये, जो कि जनरल को है, EWS OBC NCL को 600 रुपये और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और थर्ड जेंडर को 325 रुपये। एग्ज़ाम का शेड्यूल 25, 26, 27 जून 2024 को होगा, यानी 1 से 1.5 महीने का टाइम आपके पास है। अब देखिए ये एग्ज़ाम में 3 तरीके से एडमिशन होगा, वो मैंने बताया ही था। पहला, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने ये वाली कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहेंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए रहेंगे। बस अंतर क्या है, जेआरएफ और पीएचडी के लिए आप 1 साल आपके लिए स्कोर वैलिड होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमेशा रहेगा। कैटेगरी 2 में आप जेआरएफ नहीं लेंगे, यानी आपका एडमिशन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए। और कैटेगरी 3 में आपका ना ही जेआरएफ होगा ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली आप पीएचडी के लिए होंगे। अब जेआरएफ सबसे ज़्यादा कट ऑफ जेआरएफ का सबसे ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। तो जेआरएफ को जो जेआरएफ के लिए ज्वाइंट जूनियर रिसर्च फेलो वाले रहेंगे उनको 37,000 रुपये पर मंथ पहले 2 साल दिया जाएगा। अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो 42,000 नेक्स्ट ईयर मिलेगा। उसके आगे उनका इंटरव्यू वगैरह होगा और फिर उनको 37,000 आगे अगले साल में मिलेगा। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो 55% मार्क्स जनरल अनरिजर्व EWS के लिए 55% मार्क्स चाहिए। किस केस के लिए, मास्टर डिग्री में कितना परसेंट, 55%। SC ST के लिए 50%। अभी जो लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं जिनका अभी पूरा नहीं हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनली एडमिशन उनको दे दिया जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो लोग 4 साल का या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग भी, यानी बैचलर डिग्री जैसे BSc करने वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर क्या था, MSc वाले ही अप्लाई कर सकते थे, यहाँ BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 75% मार्क्स होने चाहिए तब, या BSc या BTech वाले, ठीक है, बैचलर प्रोग्राम। तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 5% छूट मिलेगी SC ST OBC को और वीकर सेक्शन। अपर एज लिमिट जो होती है वो 30 साल की रहेगी जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए एज लिमिट होगी 30 साल और SC ST OBC को 5 साल की छूट और मिलेगी, तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। बाकी पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT रहेगा। इसमें जैसे हमने केमिकल साइंस को लेके आपको बताते हैं कि इसमें 3 पार्ट रहेंगे एग्जाम में, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। और टोटल इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पार्ट A में 20 रहेंगे, जिनमें से 15 क्वेश्चन पेपर में करने रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, अगर आपने गलत किया तो 0.5 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से पार्ट B में 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से 35 करना रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और गलत किया तो 0.5 का। पार्ट C में 60 नंबर का रहेगा, जिसमें से 25 करना रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा।
पार्ट ए जो रहेगा मेनली जो आपका नॉर्मल मैथ होती है वो रहेगी। पार्ट बी में थोड़ा आपका जो केमिकल आप ले रहे हैं वो वाली चीज़ रहेगी थोड़ा, और ये बहुत डीप केमिकल रहेगा जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन उनमें से 120 में से 75 करने रहेंगे, 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसी पे बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और इसी तरीके से आपका अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस के लिए भी दिया हुआ है। तो सबके अलग अलग ये पेपर पैटर्न को बताया हुआ है। उस हिसाब से आप फिजिकल साइंस के लिए ये है, तो इस हिसाब से आप देख के अपना समझ लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो आप इसका और पीएचडी करना चाहते हैं या जेआरएफ लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।